ओके, तो हमने बेसिक सारा पता लगा लिया कि क्या होता है मॉडल वगैरह एक्सवाइजी ना। लेकिन आप बेशक ड्रॉप शिपिंग करें, बेशक आप पीएल करें, बेशक आप वाइट लेबल करें, कुछ चीजें सब पे सेम रहती हैं। वो कौन सी होती है? पहली बात कि आपके पास होना चाहिए एक प्रोडक्ट। ठीक है, ई कॉमर्स में सेल करने के लिए, ई कॉमर्स बेसिकली वही जो ऑनलाइन सेलिंग वगैरह है, आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए। बेशक वो डिजिटल है, बेशक वो फिजिकल है, प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसके ऊपर आपका प्रोडक्ट लिस्ट होगा। सॉरी, उससे पहले आपके पास एक मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, सप्लायर होना चाहिए। देखिए, अब अगर आप पीएल भी करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो सप्लायर होगा उसका। वाइट लेबल करेंगे तो कोई ना कोई सप्लायर होगा। ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो कोई ना कोई सप्लायर होगा। सप्लायर समवन जो आपको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है जो आपने आगे बेचना है। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट है तो फिर भी कोई ना कोई सप्लायर तो होगा ना। अगर कोई और नहीं तो आप खुद तो सप्लायर होंगे ना, कि आपको जो है वो प्रोडक्ट बनाने वाला, मतलब बेसिकली सप्लायर कौन है? प्रोडक्ट को बनाने वाला, आप वो बेचने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात आपके पास होना चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, उसे हम एक मिनट जरा मैं उसी डॉक पे एक मिनट हम लोग आ जाए ना। मैं आपको उसी डॉक पे जो हम लोग कल वाला डॉक था हमारा, उससे पे करते हैं ये। इसे मैं इसका रिव्यू में कर देता हूँ। सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट 2024। ठीक है, ई कॉमर्स के अंदर जो मर्जी मॉडल हो, बेशक वो हो आपका डीएस मतलब ड्रॉप शिपिंग, डब्ल्यूएल का मतलब वाइट लेबल, पीएल का मतलब प्राइवेट लेबल। ठीक है, एक आपके पास होना चाहिए सबसे पहले प्रोडक्ट जो आप सर्च करोगे, सेल करोगे सॉरी। दूसरे पास आपके पास होना चाहिए सप्लायर, वही जो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तीसरे आपके पास होना चाहिए वेबसाइट जिसके ऊपर आपका प्रोडक्ट लिस्ट होगा, और आप अपनी अपना प्रोडक्ट क्या करोगे, आप आगे भेजोगे, बेचोगे ना जिसके थ्रू। और तीसरी चीज आती है मार्केटिंग। ठीक है, आपका वेबसाइट हो गया, अब आपने जब प्रोडक्ट सेल आउट करना है तो वो मार्केटिंग के थ्रू करोगे। अब मार्केटिंग आपके फर्दर आगे दो तरीके की होती है, एक होती है पेड एड्स और एक होता है ऑर्गेनिक। ओके, अब बेसिकली पेड ऐड क्या, वो जो फेसबुक के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू, गूगल और यूट्यूब वगैरह के थ्रू ऐड चलाना, ताकि आपके पास कस्टमर के थ्रू आपका आपको कस्टमर को आपके प्रोडक्ट का पता लगे और वो आपके आपके अपनी चीज परचेज कर ले। और ऑर्गेनिकली होता है आपका कोई कंटेंट होता है, सोशल मीडिया पोस्ट होती है तो ऑर्गेनिकली ग्रो होती है और आपके कस्टमर तक जाती है, और आपका जब प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो जो है आपसे चीज लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मोस्टली लोगों ने मेरे ऐड देख के मुझे फॉलो किए, नहीं तो कुछ लोगों ने जो मोस्टली इंडियंस वगैरह उन्होंने मेरी रील देख के मुझे फॉलो किया। जो रील थी मेरी वो ऑर्गेनिकली ग्रो हुई थी, वायरल हो गई थी। ऑर्गेनिकली ग्रो हुई तो मुझे उस पर ऐड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो उस के थ्रू मुझे कस्टमर मिले। और अगर कुछ जैसे पाकिस्तानी वगैरह है मोस्टली, उन्होंने मेरे ऐड देखे हैं तो वो मेरे ऐड के थ्रू मेरे साथ ज्वाइन हो गए। तो ये दो तरीके होते हैं आपकी मार्केटिंग करने के। तो ये आपके समझ लीजिए चार चीजें हैं बेसिक जो आपको पता होनी चाहिए, आपको सीखनी पड़नी है। इस कोर्स के अंदर बेसिकली ये चार चीजें आप सीखोगे। इसके ऊपर ग्रिप कैसे करते हैं वो यहाँ पे सीखोगे। याद रखिएगा, ईच एंड एवरीथिंग ही प्रॉपर उतना ही प्रायोरिटी रखते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सर मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं। प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, फेल हो जाओगे। सप्लायर अच्छा नहीं है, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी खराब हो सकती है, आपकी लॉजिस्टिक डिलीवरी खराब हो सकती है, एक्सपीरियंस खराब, कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। वेबसाइट अच्छी नहीं है, लोग लोग वेबसाइट भी पसंद नहीं करेंगे, बैक ऑफ कर जाएंगे। मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो पता चीज ही नहीं बिकेगी। तो ईच एंड एवरीथिंग आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि किसी आप एक चीज पर कम ध्यान दो, एक चीज पर ज्यादा ध्यान दो तो आप समझो कि आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। ओके, अब लेकिन अब बात यह है कि आपके पास जब अब ड्रॉप शिपिंग के बारे में अगर बात करूं मैं, ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको सबसे पहले चाहिए पहले सप्लायर। आपने सबसे पहले प्रोडक्ट नहीं देखना इन ड्रॉप शिपिंग, आपने सबसे पहले सप्लायर देखना है। क्योंकि देखें, आपको पता है जैसे हम लोगों ने कल सीखा कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपका जो प्रोडक्ट होता है वो सप्लायर के पास होता है, आप बेचते हो। जब ऑर्डर आता है आप सप्लायर को कहते हो, सप्लायर आपकी चीज उठाता है और आगे आगे कस्टमर को भेज देता है। ठीक है, तो अब सप्लायर के पास कौन से प्रोडक्ट है कौन से नहीं है वो पहले आपको पता होना चाहिए, तभी तो वो प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पर डालोगे और आगे लिस्ट करोगे। ठीक है, तो इन ड्रॉप शिपिंग आपको पहले सप्लायर को ढूंढना है, फिर आपको जो भी सप्लायर के पास अवेलेबल प्रोडक्ट है उनमें से आपने प्रोडक्ट्स को ढूंढना है। एक चीज वैसे दरमियान में आ जाती है, वो नीश होती है, कि आपको बेसिकली नीश भी देखनी होती है कि आपने किस नीश में जाना है। नीश बेसिकली कैटेगरी, कि आपने किस कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल करने हैं। आप किचन प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, कार एक्सेसरीज बेचना चाहते हो, टॉयज बेचना चाहते हो, विंटर क्लोथ, जूते, एक्स वाई जो भी चीज हो सकती है वो बेच सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है सप्लायर्स के, किस किस कंट्री में कौन कौन से सप्लायर ज्यादा अच्छे काम करते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां पे पाकिस्तान का एक सप्लायर है HHC। ठीक है, इट्स अ वेरी बिग सप्लायर, मतलब इसके पास सबसे ज्यादा कलेक्शन है इसके पास। तो
अगर आप पाकिस्तान में करना चाहते हैं तो आपको HSC आपके लिए इनफ है, आप HSC से अपना काम कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो आप इंडिया का एक सबसे बड़ा सप्लायर है इंडिया मार्ट, ठीक है, आप उसके थ्रू अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया मार्ट है, ये आपको ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ओके। अब ये तो वो, और इंटरनेशनल की बात करें, US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, XYZ, इन सब के लिए आपको सीजे ड्रॉप शिपिंग यूज करनी पड़ती है। ये समझ लें कि इतना 3 सप्लायर। अब अगर दुबई की बात करें, किसी भाई ने मुझे कल बताया था दुबई का सप्लायर का, अगर वो भी टेक्स्ट मैसेज में मुझे उसका नाम दोबारा बता दे, जो दुबई का सप्लायर आजकल एक बड़ा नया आया है, जो कल रिकमेंड किया था कि एक भाई ने, तो वो मुझे बता देता कि मैं वो भी इस वीडियो में शेयर कर दूंगा जी। या जम्बील, जो अगर कोई ये जो फॉर इस तरह जो है मिडल ईस्ट वगैरह इस तरह पे जो है, वो जम्बील, ये जम्बील ड्रॉप शिपिंग ना, ये है। अगर आप UAE के अंदर करना चाहते हैं ड्रॉप शिपिंग वगैरह, तो जम्बील इज सप्लायर। ओके। अब ये जो है, मैंने आपको दो दो तीन तीन बताए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको लाजमी नहीं कि आप इन्हीं के थ्रू आप करो, बहुत सारे हैं ड्रॉप शिपिंग सप्लायर जो आप यूज कर सकते हो इंडिया में भी। अगर इंडिया की बात करें, सिंपली लिखो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर इन इंडिया। अगर आप लिखोगे तो देखो काफी ज्यादा वेबसाइट है, किसी भी एक वेबसाइट पर चले जाओ, सर ये एक वेबसाइट है जिन्होंने बताया 20 बेस्ट सप्लायर। नीचे करोगे तो आपके सामने ये सारी जो है ना, एक थोड़ा सा नीचे करोगे थोड़ा, एक इंडिया में एक बिलिंग स्टोर आ रहा है, इंडिया मार्ट आ रहा है, ट्रेड इंडिया आ रहा है, शॉपिफाई, तो पता नहीं ये तो सप्लायर है ही नहीं, पता नहीं ये इन्होंने क्यों यहाँ पे डाल दिया है, लेकिन ये इस नॉट अ सप्लायर, शॉपिफाई तो प्लेटफॉर्म है। पता नहीं ये बिजनेस डायरेक्टरी आ रहा है, जिम ट्रेड, होलसेल बॉक्स, तो इस तरह मल्टीपल आते हैं। अब एक दो मैं आपको वो बता रहा हूँ जिनका मेरा एक्सपीरियंस है, जंबीर का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, जो ऑलरेडी मेरे आप लोगों में से किसी ने रिकमेंड किया तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सीजे मेरा एक्सपीरियंस है, इट्स गुड, आप यूज कर सकते हो। लेकिन फॉर यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस तरह की कंट्रीज के लिए आप सीजे यूज कर सकते हो। पाकिस्तान के लिए HSC यूज कर लो, इंडिया के लिए इंडिया मार्ट यूज कर लो। और UAE वगैरह के लिए कुछ और भी बताया जा रहा है, गल्फ जोन बता रहा है, कि गल्फ ड्रॉप शिपिंग बता रहा है, गल्फ ड्रॉप शिपिंग, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, एक ये गल्फ ड्रॉप शिपिंग आ रहा है। ओके। अच्छा, अब बात यह है कि सब पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे हैं, देखो HSC के अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन जितनी बड़ी इन्वेंट्री HSC के पास है वो किसी के पास नहीं है, तो आई डोंट थिंक आपको पास किसी और के पास जाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग चलो कमेंट्स में मुझे मैसेज पे बता रहे हैं सर ये भी है, ये भी है, ये भी, देखिए बहुत सारे हैं। मैं वो बताऊंगा जो मेरा एक्सपीरियंस है, वरना गूगल सर्च पे आपको कोई भी सप्लायर मिल जाएगा। ऑटो डीएस भी है, CJ भी है, बहुत सारे हैं। लेकिन ऑटो डीएस का सबसे बड़ा मसला क्या है, वो आपके से सब्सक्रिप्शन पैसे लेते हैं, मतलब आपको सब्सक्रिप्शन फीस है ऑटो डीएस की। CJ की कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, इंडिया मार्ट की कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, HSC की कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसे हैं जो फीस लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे हैं, जैसे पाक ड्रॉपशिप है, वो फीस लेते हैं। ऑटो डीएस इंटरनेशनल के लिए वो फीस लेते हैं ना, फायदा नहीं है उनसे उनसे सब्सक्रिप्शन पैसे उन्हें देने का। ओके। तो अब अकाउंट अप्रूव कैसे, तो अभी वेट कर जाए आप लोग, अभी हम लोग जो प्रोसेस है उस पर आते हैं। अच्छा, अब सिंपल से वेज है अकाउंट बनाने के। अगर आप इंडिया मार्ट की बात करें, ठीक है, इंडिया मार्ट पे जाए तो सिंपल ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, सेल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एक ब्लॉक करता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, बल्कि ये देख रहे हैं फ्री रजिस्ट्रेशन साइन इन, सिंपल इज दैट। आपको इंडिया वालों के लिए ये है कि आपने सिंपल अपना मोबाइल अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है, आपके नंबर पे कोड आएगा, आपका अकाउंट बन जाएगा। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बहुत ही बेसिक सेटअप है। मैं बना नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी आप मेरे पास नहीं है इंडिया का नंबर, मेरे क्लाइंट्स के पास है। तो मैं आपको वो, अगर किसी को इश्यू हो इंडिया वाले में तो मुझसे पूछ ले, लेकिन सिंपल है, आपने नंबर डालना है, स्टार्ट सेलिंग करनी है, यू आर गुड टू गो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें अकाउंट बनाना। ओके, आप इजीली बना सकते हो। अब बात आती है HSC के ऊपर, नहीं HSC पहले CJ का भी बता देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा, ये दोनों इजी है, HSC वाले थोड़ा सा इशू क्रिएट करते हैं। अगर आप सीजे पे भी जाओगे तो सिंपल इज दैट, आपने क्या करना है, रजिस्टर पे जाना है, और यहाँ से ईमेल पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, दैट्स इट, सिंपल इज दैट, आपका अकाउंट भी बन जाएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई और कुछ करने की जरूरत है, आपका सिंपल अपने ईमेल पासवर्ड डालना है, अपने अकाउंट हेयर जिस तरह आपने इंग्लिश में करना है, आप अग्री करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, आप अपने किसी जीमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं, और आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है। लेकिन अब बात यहाँ पे जो HSC है ना, जो पाकिस्तानी सप्लायर है, वो थोड़े से इश्यूज क्रिएट करता है। अगर आपने यहाँ पे देखे ना, आपने यहाँ पे जाना है, रजिस्टर पे जाना है, लेट मी सी, वेट कर लेते, थोड़ा सा लोड ले रही है इनकी वेबसाइट।
ओके, यहाँ पे आ रहा है कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। 1 सेकंड में जरा इनकॉग्निटो पे पहले। अच्छा, ये अभी तो वही है ना, आपका ईमेल नाम आ गया ना व्हाट्सएप नंबर आ गया, लेकिन अब यहाँ पे ना ये एक क्वेश्चन एयर पूछते होते हैं बेसिकली कि एक्सप्लेन योर सेलिंग ड्रॉप शिपिंग स्ट्रेटजी, कि आप किस तरह कर सकते हो, व्हाट डू यू थिंक के द एवरेज शिपमेंट वगैरह, और आप अपनी रिटर्न को कैसे आप हैंडल करोगे। सो अब यहाँ पे आप लोगों ने पता क्या लिखना है, व्हाट इज एवरेज, आप लोगों ने लिखना है 10% इज द एवरेज रिटर्न रेशो इन ई कॉमर्स इफ यू डू एवरीथिंग करेक्टली। मतलब इस तरह से आपने एक लिख लेना। अच्छा, अब हर कोई ये ना लिखने लग जाए, सेम वर्डिंग पता लगे जब उनकी अप्रूवल टीम देखेगा तो हर मेरे स्टूडेंट ने एक ही चीज लिखी हुई है। बात ये होनी चाहिए आप अपने वर्डिंग में लिखोगे आप। ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा हाउ डू यू प्लान टू हैंडल इंप्रूव रिटर्न रेशो फेल डिलीवरी। आप लोग करेंगे फर्स्ट आई विल कॉल देम, फर्स्ट आई विल कॉल द कस्टमर टू कंफर्म द ऑर्डर। इफ द कस्टमर डोंट पिक द कॉल, I will send him WhatsApp message for approval. Once I have the approval from customer, I will upload I will initiate the order on HSC. Also, once the shipment arrive in the city of the customer, I will update him that he'll get the order today. ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने बेसिक अपनी वो बताना है कि आप कैसे रिटर्न रेशियो को इम्प्रूव कर सकते हो। यही एज इट इज आप अपना टेक्स्ट उठा के आप डाल सकते हो। मैं वहाँ पे उस वाले में भी डाल देता हूँ। 1 सेकेंड। तो ये है ना हमारा इसके अंदर HSC आंसर। अच्छा, इसमें पहला क्या था, एक्सप्लेनिंग सेलिंग ड्रॉप शिपिंग स्ट्रेटजी। यहाँ पे बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है, अपनी वेबसाइट का लिंक और अपने फेसबुक पेज वगैरह का लिंक दे देना है, और इन्हें कुछ स्ट्रेटजी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस बेसिकली ये 2 आंसर थे जो आपको देने थे। बाकी वो ये CNSE क्या, आपको नंबर देना है, ID कार्ड फ्रंट बैक डालना है, अपनी बैंक डिटेल डालनी है जिसके ऊपर आपको पेमेंट मिलनी है, और ये आप कर दोगे यहाँ से, एग्री कर दोगे। सिंपल इज दैट, आप लोगों ने ये करना है और आपका अकाउंट बन जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप प्रॉपर उन्हें बताओगे कि एक्सप्लेन करोगे तो वो चीज़ आपके अकाउंट क्या कर देते हैं, अप्रूव कर देते होते हैं। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ओके। तो इस तरह आपने क्या करना, सप्लायर के ऊपर अकाउंट बना लेना है। और ये जो सप्लायर थे वो मैंने आपको बता दिए है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे होम पे जाता हूँ। अब बात आती है कि सप्लायर हो गया हमारे पास। अब बात आती है सर प्रोडक्ट, हमने कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है। मेन चीज जो हमारी वो ये होती है, प्रोडक्ट कौन सा सेल करना है। ओके, मैं ऐसे जरा लॉगिन पे करता हूँ। जो तरीकेकार है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप जिस भी मार्केट में जाएंगे वही आपने, बेशक आप पाकिस्तान के अंदर सेल कर रहे हो सेम वे है, टू हंट प्रोडक्ट इंडिया में कर रहे हो सेम है, आप US UK XYZ जिसमें भी कर रहे हो, अपने सप्लायर के साथ प्रोडक्ट उठा के आपने वो करना है। ठीक है। वैसे एक और चीज भी आप लोग देख सकते हैं कि आजकल कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं मार्केट के अंदर। तो आप क्या करो, एड लाइब्रेरी सर्च करो। जो फेसबुक की एड लाइब्रेरी, ये एक टूल है जहाँ पे फेसबुक के जितने भी एड्स होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सेकेंड। जी, इंडिया में आप क्या कहते हैं, रोपोसो क्लाउड यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको वो बता रहा था, बहुत सारे मैं आपको जो मैं यूज करता हूँ मैंने वही बताए हैं आप लोगों को। ठीक है। और ये बेसिक आई थिंक ये आप लोग ये बेसिक क्वेश्चन आंसर एंड में कर लिया करें ताकि फ्लो ना खराब हो हमारा। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या, अगर आप लोग अपनी कंट्री सेलेक्ट करोगे ना, जिस कंट्री के अंदर आप सेल कर रहे हो, ऑल एड करोगे, यहाँ पे सर्च पे लिखोगे फ्री डिलीवरी। क्योंकि जितने भी 90% जो ड्रॉप शिपर्स होते हैं ना, वो फ्री डिलीवरी दे रहे होते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे ना तो आपके सामने काफी ज्यादा मेजोरिटी, देखो मैं 100% नहीं कह रहा, लेकिन मेजोरिटी वो वाले प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो ड्रॉप शिपिंग हो रही है जिनके ऊपर।
आप क्या करो, फिल्टर पे जाओ, यहाँ पे करो एक्टिव, ठीक है। और टू के अंदर ना आप ट्राई करो महीना पहले का, महीना पहले की डेट डाल दो। महीना नहीं, अगर कोई आप देखना जो ऐसा प्रोडक्ट जो अभी भी बिल्कुल ही बिकना स्टार्ट हुआ है, तो बेशक आप कर दो 15 दिन पहले की डेट डाल दो आप लोग। जैसा ये मैंने कर दी, टू के अंदर डालनी है, फ्रॉम मैंने डालनी है, यहाँ पे स्टेटस आपने एक्टिव कर देना है, और आप लोग कर दोगे अप्लाई फिल्टर्स। ये देखिए, इस तरह आपके सामने वो वाले अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, आपके सामने वो वाले ऐड आएंगे जो एक्टिव हुए थे 15 दिसंबर को से पहले, या अप टू 15 दिसंबर, और वो अभी भी चल रहे हैं क्योंकि अभी भी वो एक्टिव है, तो वो ऐड आ जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि एक बंदा है, एक मार्केटर है, वो उसने 15 दिसंबर से ऐड चला रहा है, या उससे पहले से चला रहा है और अभी भी चला रहा है, उसने बंद नहीं किया, इसका क्या मतलब है कि वो वाला ऐड उसे रिस्पॉन्स में दे रहा है, उसे सेल्स दे रहा है ना। तो इस तरह आपने आपके सामने काफी ज्यादा मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स वो आएंगे जो ड्रॉप शिपिंग हो रही है जिनके ऊपर। जैसे ये देखें, इट्स अ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, इट्स अ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, देखने से पता लग जाता है, क्योंकि मेरा तो एक्चुअल एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको एक पता लग जाएगा, जाहिर सी बात है कि उससे प्रोडक्ट मेरे पास आते हैं। और देखिए, इससे प्रोडक्ट मेटाडॉग से पास वेट मैनेजमेंट सप्लीमेंट, इट्स सप्लीमेंट, और आपको भी पता सप्लीमेंट इज नॉट जो ड्रॉप शिपिंग हो रही होती है। देखिए, इस तरह के प्रोडक्ट क्या होते हैं, ड्रॉप शिपिंग हो रही है इस तरह के प्रोडक्ट के ऊपर। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा किस तरह के प्रोडक्ट मैं बेच सकता हूँ, या किस तरह के प्रोडक्ट लोग बेच रहे हैं। तो इट्स अ प्रोडक्ट, ये बड़ा बिक रहा है वैसे, ये कि जो है कार क्लीनर है ना, पोर्टेबल क्लीनर है, इट्स अ प्रोडक्ट, आपको पता लग जाएगा। नहीं तो अगर आप इधर देखो, सॉरी, इस ये सेम है, उस तरह का ही प्रोडक्ट है, वही रिमूवर वगैरह का प्रोडक्ट बिक रहा है। नीचे करोगे, ये भी वही वाला प्रोडक्ट बिक रहा है, वही मगर मैं बेसिकली ये जो एक प्रोडक्ट है बड़ा बिक रहा है आजकल, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये तो इनका अपना प्रोडक्ट है, इसे आप छोड़ दो, और नीचे करो, आपके सामने बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अब देखो, इट्स जस्ट देखे, आपको ना ऐड से भी एक आइडिया हो जाना चाहिए कि ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है कि नहीं। बेसिकली देखें, हम पाकिस्तान में हम लोग हैं, तो इट्स नॉट अ पाकिस्तानी, और ये बाहर का ऐड है, लेकिन ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में बिके था, मतलब क्या है, इट्स अ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, सेम एज इट इज फॉर द इंडियन मार्केट भी देखो। तो वैसे बात है कि ये इंडियन नहीं है, they are not Indian, ये they are like Chinese people or any US person or like any white people। लेकिन उनका ऐड जो आइडिया क्या होता था कि ये प्रोडक्ट हमारा क्या है, ड्रॉप शिपिंग हो रहा है, ये देखिए ये पाकिस्तानी है या लोकल पर्सन है, तो हमें पता है कि दिस इज नॉट ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट। सेम एज नीचे कर तो ड्रॉप शिपिंग में कपड़े वगैरह तो इतने नहीं होते, तो आप इसे भी इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ये भी देखें, ये कवर्स वगैरह तो वैसे ड्रॉप शिपिंग इतने नहीं होते, जरा ये देखो, पता लग रहा है कि ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है। ओके, अगर आप और भी नीचे आओ, यहाँ पे कि Say goodbye to cold hands in winter। अब सेम एज इट इज, दिस इज अ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, क्योंकि आइडिया हो रहा है कि ये ऐड जो है वो इट्स नॉट लोकल ऐड, जो बाहर का ऐड है, तो हमें ये वाला प्रोडक्ट, हमें ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट ही है ये वाला भी, ठीक है। इस तरह आप लोग काफी ज्यादा आपको मिल जाएंगे। तो वही वही देखो, वही वाला ग्लव्स है जो यहाँ पे भी बिक रहा है, क्योंकि यही बंदा बेच रहा है और कोई लोग नहीं बेच रहे। अच्छा, अब यहाँ पे जब ये वाले आपने एक आइडिया निकाल लिया, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मैं डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को एक आइडिया हो गया कि इस तरह हम लोग अवेलेबिलिटी से देख सकते हैं कि ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट कौन कौन से बिक रहे हैं। क्योंकि देखिए, सप्लायर के पास तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन क्या है कि हर प्रोडक्ट तो नहीं बिकता, हर प्रोडक्ट पे तो आपको मेहनत नहीं करनी है ना आपको, लेकिन आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रोडक्ट्स की तरफ आप जा सकते हो, ठीक है। तो अब आप क्या करो, एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये जो ग्लव्स है, ठीक है, क्या ये वाला ग्लव अवेलेबल है हमारे सप्लायर के पास। देखिए आप, इंडिया में भी सेम तरीका आप लोगों ने करना है, ऐसे नहीं कि अगर मैं पाकिस्तान का बता रहा हूँ तो इंडिया में कोई डिफरेंट होगा, सेम वे आपने उस पर करना है। अच्छा, आप कर लो, जैसा ये क्या है हमारा, इसे क्या कहते हैं, थर्मल ग्लव, जो लिखा हो थर्मल ग्लव, और सर्च करते हैं कि हमारे सप्लायर के पास ये चीज़ अवेलेबल है कि नहीं। अच्छा, एग्जैक्ट वो चीज़ तो नहीं है, ये तो लड़कियों की आ गई है, हम जस्ट ग्लव्स लिख लेते हैं। याद रखिएगा, लाजमी नहीं कि जिस नाम से आपका कंपटीशन बेच रहा हो उसी नाम से ही आपके पास वो प्रोडक्ट आपके पास हो, तो आप जस्ट मिलते जुलते कुछ चीज़ लिख के सर्च करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
देखे कि इस तरह की कोई चीज अवेलेबल है, ये देख रहे हैं? ये वही चीज है जो हमारे विंटर ग्लव, लेदर ग्लव्स है, वो ये चीज है। अब आप यहाँ पे देखो कि आपका कंपटीशन कितने का बेच रहा है वो प्रोडक्ट। आपका कंपटीशन कितने का बेच रहा है? 1500 रुपीज का ये वाले प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो अब देखो आपके पास जो चीज मिल रही है आपके पास, अच्छा वैसे एग्जैक्ट तो नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। देख लेते हैं अगर कुछ और कुछ मिलता जुलता मिल जाए इससे तो। यहाँ पे तो नहीं आ रहा, लेकिन आपको आइडिया कि आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पे कितने का पड़ रहा है? 500 रुपए का पड़ रहा है। आपका कंपटीशन जो है वो आपको 1500 रुपए का बेच रहा है, तो इट मीन कि आप भी 1500 तक का बेच सकते हो प्रोडक्ट। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब ये तो चीज होगी एड लाइब्रेरी से निकालना। अब एक वो होता है कि नहीं सर, अगर हम सप्लायर से देखते हैं तो कोई और एक तरीका होता है प्रोडक्ट निकालने का। एग्जाम्पल के लिए आप ये देखो कि आजकल जिस तरह है गर्मी, सॉरी सर्दियां चल रही हैं, ठीक है। अब सर्दियां चल रही है तो उसमें काफी ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सिर्फ विंटर के रिलेटेड ही होते हैं। तो आप ट्राई करो कि ऐसे प्रोडक्ट निकालो जो विंटर से रिलेटेड है। उसके लिए ना मैं आपको इंडिया की वेबसाइट, जो इंडिया मार्ट है, मैं उसके थ्रू लेके जाता हूँ। अच्छा एक और चीज भी आप लोगों ने याद रखनी है कि वो जो प्रोडक्ट आप देखोगे ना, एक तो जो प्रोडक्ट आप लोगों ने देखना है उसके अंदर कुछ ना कुछ उसके ना रिक्वायरमेंट्स हैं, कि आप ऐसे नहीं कि हर प्रोडक्ट उठा के आप ऑनलाइन अपने बेचने लग जाओ, नहीं। पहली बात कि नॉट इजीली अवेलेबल, कि आप उन्हें ऐसा प्रोडक्ट बेचना है जो किसी भी मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल नहीं है। ओके। पहला, लेस कंपेटिटिव होना चाहिए। लेस कंपेटिटिव का मतलब क्या है? उसके जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एड्स हैं, ऑन ऑनलाइन जो एड चल रहे हैं, वो बहुत कम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्केट। ये नहीं हो कि अगर आपकी मार्केट है, अगर हम लोग देखें यूके की मार्केट है 10-20 मिलियन की पीपल की एक मार्केट है, उस पे 500 लोग, 600 लोग ऐड चल रहे हैं एक ही प्रोडक्ट है, तो इट मीन इट्स अ कंपेटिटिव प्रोडक्ट। ओके। अब ये दो चीजें होगी, लेस कंपेटिटिव होना चाहिए, और अगर आपका पाकिस्तानी मार्केट है तो वो बिलो, मैक्सिमम जो सेलिंग प्राइस है पाकिस्तान की, जो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए उसकी बिलो होनी चाहिए 3000, या अप टू मैक्सिमम 3000 का वो पाकिस्तान के अंदर बिक रहा हो, जो आपका कंपटीशन बेच रहा है। अगर इंडिया है तो सेलिंग प्राइस आपकी होनी चाहिए बिलो 2000 इंडियन रुपीज। 3000 पाकिस्तानी रुपीज, 2000 इंडियन रुपीज। अगर इंटरनेशनल है तो आप लोगों ने देखना है कि सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, बिलो $30, बिलो या अप टू $30 की उसकी होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह के वो प्रोडक्ट होते हैं जो आप मैसेज को टारगेट कर सकते हो। इन पाकिस्तान परचेजिंग पावर 3000 समथिंग के लोग इजिली पे कर सकते हैं। इन इंडिया 2000 इज द परचेजिंग पावर फॉर ऑनलाइन प्रोडक्ट, और इंटरनेशनल $30 इज द परचेजिंग पावर, जिसके ऊपर लोग ज्यादा प्रोडक्ट परचेज करते हैं। इससे ऊपर आप जाओगे तो आपके जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो कम हो सकते हैं। ठीक है। कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके क्या हो सकते हैं, यहाँ पे कम हो सकते हैं। तो आप ट्राई करो अवॉइड कर रहे हो इसके ऊपर वाले प्रोडक्ट को, आप प्राइस को अवॉइड करने की कोशिश करो। हाँ, अब लाजमी कि 3000, आप 3 to 4000 कर सकते हो अगर एक प्रोडक्ट है, बहुत कम कंपटीशन है, आपको लगता है कि वो अच्छा प्रोडक्ट है, कंपटीशन कम है, तो अगर वो अप टू 4000 भी सेल हो रहा है, यू कैन डू इट। सेम फॉर द इंडिया, अप टू 3000 भी हो सकता है, एंड सेम फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, अप टू $50 भी हो सकता है। लेकिन आप ट्राई करो कि कम पे रहो। लेकिन अगर ज्यादा हो सकता है तो इट्स टोटली फाइन, आप कर सकते हो, चीज बिक जाती है। और लास्ट चीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। वो कहना कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। ओके, जेनेरिक प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई एक जनरल प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता हो। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। आजकल जिस तरह वो चल रहा है, आजकल बड़ा लोग, अगर लोग चीजें अब जरा आजकल की बात की जाए, आजकल क्या है कि आजकल सर्दी है। अब सर्दियों के अंदर ज्यादातर चीज क्या बिकती है, आप लोग खुद कोई लॉजिकल हो तो सर्दियों के अंदर क्या चीज ज्यादा बिकती है? देखिए अभी मैं कंपटीशन का भी वेट कर लें आप लोग, सब बताऊंगा, रिलैक्स, सब बताऊंगा आपको। ठीक है। अच्छा, अब सर्दियों की बात की जाए कि सर्दियों में ज्यादातर क्या चीज बिकती है, अगर ये फिलहाल मैं इंडिया मार्केट पर बात करूं, देखो अब एक हीटर है, हर कोई खरीदता है। लोगों को बेसिकली गर्म सर्दियों में क्या चाहिए, ज्यादा प्रायोरिटी लोगों की होती है कि कम से कम ठंड लगे। ठीक है। अब कोई ऐसा प्रोडक्ट देखो, आप इनमें पाकिस्तान और इंडिया की मार्केट बात कर रहा हूँ, इन एशिया, कोई ऐसा प्रोडक्ट देखो जो इसे बंदे को सर्दी कम लग सकती है, वो क्या हो सकता है? हीटर है, आप बेच सकते हो। अब बात आती है, हीटर तो हर कोई बेच रहा है, लेकिन ट्राई करो कि ऐसा हीटर जो आपको इजीली अवेलेबल ना हो, कि न्यू टाइप चीज हो। सेकंड चीज, लोगों को गर्म पानी चाहिए। ठीक है। चौथी चीज, लोगों को आजकल ऐसे मच्छर होते हैं, मॉस्किटोज वगैरह होते हैं, ये सब जेन्युइन रीजन, उसके हेल्प के लिए आपके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट आप कर सकते हो। तो इस तरह
कोई ना कोई ऐसे प्रोडक्ट हो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। आप क्या करो, अगर मैं बात करूँ कि आप कहते हो कि यार मैं कुछ देखता हूँ, कुछ ना निकाल दो मैं ऐसी चीज जो मैं बेच सकूं। एक तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, एक तो पूरी की पूरी लाइब्रेरी है ना, एक एक लाइब्रेरी सर्च करते रहो, कर देखते रहो, अच्छा ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट है। इट्स अ लेंथी प्रोसेस। ओके। अब आप ये भी कर सकते हो, आप क्या करो, अपने एग्जैक्ट एग्जैक्ट प्रोडक्ट ना लिखो, जिस तरह का प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो और उस प्रोडक्ट का नाम लिख लो। एग्जाम्पल है, हीटर लिख लो। आप एक तरह का देखना चाहते हो, देखो अभी मुझे नहीं पता कि कौन सा हीटर बिक रहा है, कौन सा हीटर नहीं बिक रहा। जस्ट मैं फॉर द आइडिया देखना चाहता हूँ कि कौन किस किस तरह के हीटर यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे वैसे ये इंडस्ट्रियल हीटर बता रहे हैं इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे, लेकिन यहाँ पे वैसे कुछ हीटर आते हैं। मैं अब वही बात है, अब डिटेल में जाऊंगा तो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी क्लास। लेकिन फॉर द आइडिया कि आपने यहाँ से इतना सर्च करोगे ना, तो अगर आप इंडिया से कर रहे होगे तो यहाँ पे आपको ये चीजें नहीं आएंगी, आपको एग्जैक्ट हीटर आएंगे। मैं पाकिस्तान से कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये और चीजें आ रही हैं, लेकिन आप लोगों के पास ऐसी चीज नहीं होगी। क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो चीज कर चुका हूँ। देखिए वैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं, अब ये सारे कुछ हीटर आ रही हैं, देखो मुझे एक बात बताओ, प्लास्टिक इलेक्ट्रिक रूम हीटर, ये हीटर आपको भी पता है, हर बंदे को पता है कि लोकली इजीली अवेलेबल है। इंडिया के पाकिस्तान के अंदर भी हर शॉप पे जाओगे तो आपको इस तरह का हीटर मिल जाएगा। तो मुझे बताओ कि बंदा ऑनलाइन क्यों आपसे खरीदेगा, 2-4 दिन का क्यों वेट करेगा, जब वो किसी भी शॉप पे जाकर चीज परचेज कर सकता है। इलेक्ट्रिक फैन हीटर है, ये भी कोई भी ले सकता है, तो वो क्यों आपसे लेगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए बात करें तो ये क्या है, इट्स अ न्यू थिंग है। री री ये री रेक्टेंगल रेक्टेंगल प्लास्टिक पोर्टेबल हीटर। इट्स अ हीटर जो एक पोर्टेबल हीटर है। देखो बाकी सारे एक नॉर्मल हीटर थे, लेकिन क्या है कि ये पोर्टेबल हीटर, इट्स अ न्यू थिंग, डिफरेंट चीज है। तो देखो पहली बात प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है कि आपका जो है, जाहिर बात है, जो गर्मी आपको ठंड से बचाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम लोग देखते हैं, नॉट इजी अवेलेबल नहीं है, आपका पोर्टेबल हीटर इजीली अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, वही वाव फैक्टर, वही मतलब कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, वही वाव फैक्टर, वही एक चीज को दो नाम दे दो, आपके ऊपर है। बेसिकली तो कहते प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वाव फैक्टर कर दो या कुछ भी कह दो उसका नाम। ठीक है। तो इस हीटर जो आपको पता है कि आपको पोर्टेबल हीटर आपको पता नहीं मिलते होते हैं ना मार्केट के अंदर। नॉर्मल हीटर तो हर कोई बेच देता है, पोर्टेबल हीटर वगैरह नहीं मिलते। ठीक है। तो आप ये वाला चीज, अब क्राइटेरिया देखो, नॉट इजीली अवेलेबल, नंबर वन, इजीली अवेलेबल नहीं है। नंबर एक और क्राइटेरिया और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हमने देखना दो क्राइटेरिया, उसके लेस कंपेटिटिव और कंपटीशन उसका कम हो। तो आपने अब कंपटीशन कैसे देखना है, आप वही जाओगे एड लाइब्रेरी के अंदर, दिस इज द ओनली वे टू फाइंड आउट द कंपटीशन, इजी एंड क्विक वे। ठीक है। आप यहाँ पे जाओगे, कैटेगरी पे जाओगे, ऑल पे क्लिक करोगे। अच्छा, यहाँ पे आप कर दो इंडिया, को जिस कंट्री में करना है, और जहाँ पे वो, सॉरी यहाँ पे दोबारा करना पड़ेगा, और आप यहाँ पे लिख दो पोर्टेबल हीटर, सर्च करो। अच्छा जी, अब आपने जब पोर्टेबल हीटर किया तो ये तो कोई और चीज, Try this 90 second, ये तो कुछ और आ रहा है, लेकिन खैर मतलब एक आइडिया हो गया कि यहाँ पे देखो 890 रिजल्ट्स हैं फॉर द पोर्टेबल हीटर। ठीक है। लेकिन आप देखो कुछ लोगों ने भी अभी भी बेचना स्टार्ट किया, ये देख रहे हो, कुछ लोगों ने अभी भी इतना ज्यादा कि पुराना नहीं बेचना स्टार्ट किया। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर कोई डिफरेंट भी तरह के प्रोडक्ट हैं। छोटे भाई से कंबल, एक मिनट, अगर आप नीचे भी स्क्रॉल डाउन वैसे करोगे आप, तो लाजमी नहीं कि सारे के सारे यही वाले प्रोडक्ट हो, ये हमारा एग्जैक्ट प्रोडक्ट है। ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है। देखो डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी कुछ ना कुछ आ रहे हैं आपके पास। तो मुझे बताओ इंडियन मार्केट कितनी बड़ी मार्केट है। इंडियन मार्केट अगर आप ऑनलाइन चेक करें तो 440 मिलियन पीपल फेसबुक के ऊपर आ जाते हैं। तकरीबन 44 करोड़ करोड़ पीपल बनते हैं ना, 440 मिलियन पीपल। तो मुझे बता, अगर 440 मिलियन पीपल एक पॉपुलेशन है एक कंट्री की है, उस पे अगर एक चिचला हम लोग कहते हैं कि 80 या 100 प्रोडक्ट ऐसे थे जो अलग डिफरेंट है, हर 700 की बात करते हैं, 750 प्रोडक्ट्स, आप मुझे खुद बताएं, लॉजिकल थिंकिंग है कि क्या 700 एड्स 440 मिलियन पीपल के लिए काफी होंगे? नहीं होंगे, जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। तो आप लोग ट्राई करो कि उस तरह की चीज ना बेचो आप। तो थोड़ी आप ट्राई करो कि उस तरह की चीज बेचो जो अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंपटीशन के लिए आपसे सही होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, अगर यही वाली मार्केट आपकी होती पाकिस्तान की मार्केट, तो ज्यादा मतलब पाकिस्तान की मार्केट में 440 मिलियन पीपल नहीं है, उतना तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन ही नहीं है पूरी।
ठीक है। हाँ, अगर 890 रिजल्ट होते फॉर द पाकिस्तानी मार्केट तो ये बहुत गंदा प्रोडक्ट है, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट ऑनलाइन मेरे ख्याल से कितनी है, 4.4 मिलियन पीपल होंगे मैक्सिमम, 4.4 मिलियन पीपल मैक्सिमम, इतने पीपल होंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं होंगे ऑनलाइन। या सॉरी 44 मिलियन, 40 मिलियन या 20-30 मिलियन इतने के लोग हैं फेसबुक के ऊपर ना इन पाकिस्तान मार्केट। उसके साथ में देखा तो 440 मिलियन, और कहाँ पे आपका 20 मिलियन, 25 मिलियन, जो 40 मिलियन की बात कर लें, तो अगर आपकी पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से देखो बहुत ज्यादा नंबर है, कोई बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन फॉर द इंडियन मार्केट ये बहुत छोटा नंबर है। तो इट्स सेकंड थिंग कि इट्स लेस कंपेरेटिव ही बात हो गई। अब आते हैं कि वो उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी। अगर ये एक प्रोडक्ट बिक रहा है, देखो ये प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है, 1100 रुपीज का ये वाला प्रोडक्ट बिक रहा है इन इंडिया। ये इंडियन रुपीज की बात हो रहा हूँ, तो पाकिस्तानी रुपीज नहीं है, इंडियन रुपीज है। ठीक है। और दो तीन और को भी देख रहे हैं, ये नहीं कि एक को देख लिया, दो तीन को देखे आप लोग। ये 1200 का सेल आउट कर रहा है। ठीक है। तो देखें, एक और क्राइटेरिया हमारा पूरा हो गया, एक तो लेस कम्पेटिटिव भी था, और दूसरा क्राइटेरिया क्या हो गया हमारा कि वो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 2000 से नीचे नीचे है। अब ये देखिए, ये प्रोडक्ट आपका पूरी की सारी जो है, चार जो हमारी थी कैटेगरीज है, उस पर फुलफिल हो रहा है, तो आप इसे सेल आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों ने ये देखना है कि अच्छा कितने लोग हैं जो काफी पहले से बेच रहे हैं, ये तो वो है ना जो बिल्कुल अभी भी बेचना स्टार्ट किया, उन्होंने कल स्टार्ट किया बेचना ये वाला प्रोडक्ट। ये देखो सारे वो जिन्होंने कल किया है, अब इन्हें भी नहीं। अब अगर आप देखना चाहते हो कि कौन से लोग हैं जिनके जिनके लिए ये वाला प्रोडक्ट पहले से बिक रहा है, वो कितने लोग हैं, क्योंकि देखो अब एक प्रोडक्ट है बिल्कुल अभी न्यू न्यू मार्केट में आया है। ठीक है, अभी 10-12 लोग या 50 लोग 100 लोग बेच रहे हैं वो वाला प्रोडक्ट। अब आपको नहीं पता कि वो वाला प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा। अगर आप जानना चाहते हो कि क्या एक प्रोडक्ट वाकई में पहले से भी बिक रहा है कि नहीं बिक रहा, तो आप लोग क्या करोगे, एड स्टेटस पे जाओगे, एक्टिव एड पे जाओगे, टू पे जाके वही महीना पहले वाली डेट सेलेक्ट कर लोगे, अप्लाई फिल्टर कर दोगे। देखो अब कितने सिर्फ लोग हैं, कहाँ 890, कहाँ पे 26, बेसिकली 26 लोग। अब देखो उसमें सारे के सारे 26 वो नहीं है, ये देखो। देखो ये एक और भी चीज आ रही है ना, नॉट एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं आ रहा हमारा, लेकिन देखो इस 26 का मतलब क्या है कि असल में सारे के सारे 26 कंपटीशन नहीं है। इसमें आप इन सबको हटा दो, तो बेसिकली आपका बंदा पीछे बच क्या रहा है, एक ये वाला बंदा बच रहा है, एक अभी तक मिला है आपको। क्या आप आपकी रूम ये को वार्म करेगा, ये देखिए दूसरा, ये दो प्रोडक्ट, दो लोग बेच रहे हैं, ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, तो इग्नोर इट। ये भी एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, दो टोटल। ये देख लो कि आपका जो एक्चुअल प्रोडक्ट जो आप बेचने जा रहे हैं, वो सिर्फ दो लोग हैं जो एक महीने से ऊपर से बेच रहे हैं, बाकी सब न्यू है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट तो बिक रहा है और लोग बेच रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन भी कम है। इट मीन्स कि आप इस वाले प्रोडक्ट के ऊपर अपना एड चला सकते हो। ओके, और आपको ये वाला प्रोडक्ट ऐड देगा, सॉरी सेल देगा। सेम फॉर द पाकिस्तानी मार्केट भी, अगर आप पोर्टेबल हीटर आप इन पाकिस्तान भी कर लो। देखो 540 रिजल्ट आ रहे हैं, एक बात है, 540 रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से ये नंबर ज्यादा है, मैं आपको पहले बता दूं। पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से आपके 100 तक होने चाहिए, ऊपर ज्यादा होने नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप ट्राई करो, अगर फिल्टर पे जाओ, ओ सॉरी टिप पे जाओ और इसे कर लो, तो देखो सिर्फ 27 लोग ऐसे हैं। वही बात है कि एग्जैक्ट, ये मुझे मेरे इंडिया वाले ऐड के शो है, में ग्लिच होगा। लेकिन आप लोग ये देखो कि जो आपका एग्जैक्ट प्रोडक्ट है वो कितने लोग बेच रहे हैं। ये देखो एग्जैक्ट प्रोडक्ट तो बहुत कम लोग बेच रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो, एग्जैक्ट प्रोडक्ट तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। ओके, इस तरह आप लोगों ने देखना है, क्योंकि फेसबुक आपको पता है एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता। जिस जिस ऐड के अंदर पोर्टेबल और हीटर का लफ्ज यूज हो रहा होता है, तो एज इट इज आपको दिखा देता है, वो सारे ऐड दिखाने लग जाते हैं जिसके अंदर पोर्टेबल का लफ्ज या हीटर का लफ्ज यूज हो रहा। तो आप लोगों ने खुद फिल्टर आउट करके देखना है कि एग्जैक्ट नंबर खुद काउंट करने हैं आपने, और आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये वाला प्रोडक्ट कोई बिकने वाला है या ये वाला प्रोडक्ट बिकने वाला नहीं है। अब सेम एज इट इज आप यूएस मार्केट के अंदर जा सकते हो। ठीक है, अगर आपने यूएस मार्केट या कनाडा मार्केट या किसी एक मार्केट के लिए करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको वो भी बताता हूँ।
अच्छा वही आप उसके सप्लायर के पास जाओगे। अरे यहाँ पे एक चीज आपको हेल्प आउट मिल सकती है कि अगर आप जो मोस्टली ना सप्लायर जो होता है वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बता रहा होता है, सीजे जो है, ओके, आप इसमें से कोई प्रोडक्ट निकाल लो। वैसे तो देखो टाइम टेकिंग चीज है, तो मैं हर प्रोडक्ट पे नहीं जाऊंगा, जो ऑलरेडी जिस पे मैंने काम किया हुआ है मैं आपको उसका बता देता हूँ। जो पाकिस्तान के सेट में एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं आया, तो अगर वो सप्लायर के पास है तो आप वो बेच सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वाला प्रोडक्ट मैं खुद बेच रहा हूँ, तो मैंने जब इसकी हंटिंग की थी, मैं आपको उसका एक तक बता देता हूँ कि आप लोगों ने कैसे करना है। अब ये एक प्रोडक्ट है जो सप्लायर ने ऑलरेडी हमें ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में बता दिया। अब हम करेंगे क्या, हम देखेंगे कि क्या ये वाला प्रोडक्ट, अगर हम लोग एग्जाम्पल कैनेडियन मार्केट में देखो, अब ये प्रोडक्ट बेसिकली है क्या, ये जब बर्फबारी होती है तो जो गाड़ियों के व्हीकल्स के ऊपर एक स्नो लेयर आ जाती है ना, लोग इंटर नहीं हो सकते, तो उसकी हेल्प आउट के लिए होता है सर, ये देखें, या हेल्प करते हैं कि स्नो को हटाने के लिए ना, व्हीकल के ऊपर से जो स्नो होती है उसे, यहाँ पे देखो मैं अगर, तो ये स्नो हटाने के लिए काम करता है। तो इट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, और ऐसे ये ऐसा प्रोडक्ट है अभी इजीली अवेलेबल नहीं होता, लोगों को वाइपर से अपनी स्नो हटानी पड़ती है। तो दो चीजें तो हो गई। अब बात आती है कि चीजें कितने की रही है। आप क्या करो, स्नो स्क्रैपर को उठा लो और यहाँ पे कर दो कनाडा। ट्राई करो उन कंट्री में, देखो प्रोडक्ट भी कंट्री वाइज होता है। अब ये वाला प्रोडक्ट दुबई में तो नहीं बेच सकते ना, यूएई में नहीं बेच सकते ये वाला प्रोडक्ट, क्यों, वहां पे तो बर्फबारी नहीं पड़ती। पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, हाँ, इन कंट्रीज में, हमारी कंट्रीज में बर्फबारी नहीं होती, स्नोफॉल नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक एरियाज में होती है, ऑल ओवर द कंट्री तो नहीं होती। तो आपने प्रोडक्ट भी कंट्री वाइज ही उठाना है। पता लगे आप ये वाला प्रोडक्ट आप दुबई यूएई में बेचने लगे और कहो सर मेरे पास तो सेल ही नहीं आई, सेल कैसे आएगी जब वो चीज ही नहीं बिक रही तो। अच्छा यहाँ पे अच्छा एग्जैक्ट नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा और यूज कर लेते हैं, कॉर्डलेस स्नो स्क्रैपर। तो स्नो स्क्रैपर तो बहुत सारे होते हैं। अब ये देखो, इन कनाडा, ओके, सिर्फ और सिर्फ 6 लोग हैं जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। देख लो एग्जैक्ट प्रोडक्ट अगर आप बात की जाए, एग्जैक्ट प्रोडक्ट में तो देखो सिर्फ 6 लोग हैं जो आपका ये वाला प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और कोई भी ये वाला प्रोडक्ट नहीं बेच रहा। इट मीन्स के इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि देखो इंटरनेशनल जब ड्रॉप शिपिंग की बात करें, हर बंदा यूके में जाता है, हर बंदा यूएस जाता है, कोई भी कनाडा नहीं जाता। तो आपने अनटैप मार्केट को आपने कैप्चर करना है। कनाडा ऐसी मार्केट है ज्यादातर ड्रॉप शिपर नहीं जाते, वो यूएस की तरफ भागते हैं। तो यार आप कनाडा में बेच दो, चीज तो बिकती नहीं है ना, चीज बेचनी है ना आपने। यूएस में बेचो, कनाडा में बेचो, जहां भी बेचो बिकनी चाहिए आपकी चीज। तो देखो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, आप ये वाला ऐड बेच सकते हो। ठीक है, एक ही दो तो इनएक्टिव ऐड है, एक ही बंदा ये वाला ऐड चला रहा है, उसने भी सिर्फ 27 को चलाया है। ओके, तो अब बात ये है कि अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि सर अभी तो ऐड तो शुरू में अभी चलना स्टार्ट हुआ है, अब हमें कैसे पता कि चीज बिकती है कि नहीं बिकती। देखो एक तो चीज आपने देख ली कि 27 दिसंबर का है और कोई भी और बंदा नहीं बेच रहा, सिर्फ एक बंदा पूरे कनाडा में ये चीज बेच रहा है। आप क्या करो, सेम प्रोडक्ट को यूनाइटेड स्टेट में सर्च करके देखो कि वहां पे चीज बिक रही है कि नहीं बिक रही, जस्ट टू फाइंड आउट कि चीज बिकती भी है कि नहीं बिकती। देखो अमेरिका में अंदर ये चीज कब से बिक रही है, उसके अंदर वैसे 32 लोग हैं, बहुत कम है, लेकिन देखो 27 दिसंबर अमेरिका में ये चीज इतनी ज्यादा नहीं बिक रही। अमेरिका के अंदर ये चीज बहुत, मगर एक चीज है कि अमेरिकन मार्केट में भी ये चीज बिक रही है आपकी ना। इससे एक आइडिया हो जाएगा आपको कि ये देखो 19 दिसंबर से चल रहा है, मतलब तकरीबन, सॉरी ये इनएक्टिव हो गया। बेसिकली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब ये प्रोडक्ट है, जब मैंने किया था तब ये एक्टिव थे, अब इनएक्टिव हो गए हैं। जी, सेम मैसेज है वैसे, लाजमी नहीं कि आपका फेसबुक है, आप टिकटॉक पे भी दे सकते हो। अगर आप सेम मैसेज फेसबुक की एड लाइब्रेरी है, तो आप जाओगे ना टिकटॉक एड लाइब्रेरी पे, आप देख सकते हो। अगर फेसबुक पे, हाँ एक चीज ये होती है कि अगर आपको फेसबुक पे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, आप देखो टिकटॉक में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा। ठीक है, अगर टिकटॉक में बिक रहा है और फेसबुक पे नहीं बिक रहा, आप फेसबुक पे बेच सकती है, क्योंकि आजकल मेजोरिटी ऑफ ड्रॉप शिपर्स क्या है, वो टिकटॉक पे चले गए हैं। एक मिनट है इसकी जो है ना, तो आप ये कर सकते हो कि अगर देखो एक प्रोडक्ट है वो टिकटॉक पे बहुत बिक रहा है, फेसबुक पे नहीं बिक रहा, इसका क्या मतलब है कि फेसबुक इज स्टिल अनकैप्चर्ड। ओके, आप वहां पे क्या करो, सेम एज प्रोडक्ट को लिखो, यहाँ पे आप अपने जो कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट है, उस पर लिखो और सर्च करो। यहाँ पे एक चीज आ रही है कि ये एक बंदा बेच रहा है, ये एक बंदा, ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट है, ये एक बिक रहा है। Good, sir. ठीक If है, you if you struggle like me ये with removing the ice from your car window, keep watching. My girlfriend got me the Frostmaster ये देखे ये वाला बिक रहा है। snow scraper and OM. ठीक है, ये देखे ये फिर आ गया।
इट मीन्स द प्रोडक्ट इज सेलिंग ऑन टिकटॉक। फेसबुक पे इतने लोग नहीं बेचते, आप फेसबुक पे बेच दो वो चीज। इससे क्या होगा फायदा? ये तो पता लग जाएगा कि चीज बिक रही है। दूसरा, आपके पास प्लेटफॉर्म के ऊपर इतना कंपटीशन नहीं होगा, तो यू आर गुड, आप उसे चीज बेच सकते हो। ठीक है। इस तरह बेसिकली आपकी प्रोडक्ट हंटिंग होती है। देखो मैं आप लोगों को बहुत, आप लोग के बहुत सारे यार हंटिंग के टूल भी होंगे। उन किसी टूल को परचेज करने की जरूरत नहीं है किसी भी मार्केट के लिए। ये बहुत ही इजी वे है, सिंपल वे है चीजें बेचने का, फाइंड करने का। ठीक है जी, एग्जैक्टली। फेसबुक की ऑडियंस हमारी आपकी है, क्योंकि फेसबुक में चीज बिक ही नहीं रही। टिकटॉक में बिके तो फेसबुक पे बेच दो। तो आपके फेसबुक की ऑडियंस को नहीं पता, तो आप उसे बेच सकते हो। अब आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर वगैरह कर सकते हैं, मैं आप लोग को अनम्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, आज का लेक्चर ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट के ऊपर था, व्हाइट लेबल पीएल वगैरह के ऊपर हम आएंगे। देखिए एक साथ सारा कुछ क्लियर नहीं हो सकता होता, तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बाकी चीजों के ऊपर भी हम आएंगे। ठीक है। पारस, आप आपका क्वेश्चन आप पूछ लो, आपका हैंड रेज है। पारस। हेलो। हेलो। सर मेरे को ये पूछना था, हम प्रोडक्ट का सर प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, मतलब अगर एड्स के अलावा करना अपनी मर्जी अभी हम उस डिसाइड पे करता हूँ। आएंगे। अभी जो टॉपिक है ना हमारा, हंटिंग पे रहो, अभी प्राइस पे आएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक। ठीक है। फवाज, आपका हैंड रेज है, आप पूछ लो क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हंटिंग और जो वाइट लेबल की प्रोडक्ट हंटिंग होती है, हम्म। इसमें कितना फर्क होता है? काफी फर्क है भाई। आप व्हाइट लेबल वो करता है जिसने बाद में पीएल करना हो, टोटली डिफरेंट। अभी हम उस पर आए नहीं है, अभी हम जस्ट ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट पे रहो अभी आप। ठीक है सर। ठीक है। अब्दुल हसीब। सर डिस्क्रिप्शन और इसकी वीडियो सेम उठा के लगा सकते हैं या उसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी? थिंकिंग करनी पड़ती है, वो भी हम उस पर आए नहीं है। देखे टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछे, मैं आपको बताऊंगा। अभी हम डिस्क्रिप्शन पे मैंने आप लोगों को बताया है, तो आप उसके क्वेश्चन फिलहाल ना करो। ठीक है, क्योंकि आपके अलावा बाकी लोग भी हैं, कंफ्यूजन हो जाती है इस तरह। टॉपिक से रिलेटेड आप अपना क्वेश्चन पूछो फिलहाल मुझसे। आजम शेख, आप अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सर प्रोडक्ट हंडी के हवाले से बात कर रहा था कि कोई मेजर जो पेड टूल है वो कौन कौन से हो सकते हैं, दो चार नाम तो बता दें सर। अच्छा, पे टूल वैसे होते हैं, नीश स्क्रैपर एक पे टूल है। ठीक है, नीश स्क्रैपर। ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, ये वो टूल है जिसे जो हर मार्केट ड्रॉप शिपर जिन टूल को परचेज करके बैठा हुआ है, तो जो प्रोडक्ट ये टूल बताते हैं ना, हर बंदा वही बेचने को लग जाता है। तो क्यों इन प्रोडक्ट की, इन टूल्स की तरफ जाना? लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, नी स्क्रैपर है। ठीक है, पिक्स्ट्रा है। आई थिंक ये स्पेलिंग है, ये पिक्स्ट्रा है। ठीक है। और एक ई कॉम हंट है। ठीक है। इस तरह बहुत सारे। लेकिन याद रखिएगा, जो मेजोरिटी ऑफ ड्रॉप शिपर यही प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्योंकि ड्रॉप शिपर इज अ लेजी पर्सन, वो मेहनत नहीं तो करना सर चाहता। ये, सॉरी सर, ये टूल जो है ये भी पाकिस्तानी मार्केट के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं, ये जितने भी टूल्स होते हैं ना बेसिकली, ये सारे के सारे फॉर द यूएस मार्केट, कनेडियन मार्केट है। फॉर पाकिस्तान और इंडिया कोई टूल नहीं है। अच्छा। अच्छा, तो ये पाकिस्तानी मार्केट के लिए तो हमें फेसबुक या टिकटॉक पे जाके या सेल्फ सर्चिंग करना पड़ेगी हमें सर? हाँ जी, मैनुअल सर्चिंग है। ठीक है सर, ओके। सलमा सुल्ताना, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अभी जैसे ड्रॉप शिपिंग के लिए अपन सर्च कर रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है बेस्ड ऑन एड्स। हम्म। अभी जैसे कि अब यूएस का आपने बताया कि ये हीटर होता है, जो हम्म। कि अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। वैसे ही अगर कॉमन प्रोडक्ट जो कि हीटर या इंडिया में यू नहीं यूज कर सकते हैं या पाकिस्तान में यूज नहीं कर सकते, कार हीटर आई मीन, स्नो हम्म। क्लीन, जैसे वहां पे जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, सेम हम्म। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट यहाँ के सप्लायर्स के पास मिल सकते हैं क्या, इंडिया या पाकिस्तान, जो कि यहाँ भी यूज हो सकते हैं, आई मीन लाइक। सप्लायर के पास वही प्रोडक्ट होता है जो मार्केट के हिसाब से होता है। जैसे अभी मैं आपको ये स्नो स्क्रैपर बताया है, ये पाकिस्तानी मार्केट के लिए नहीं है, तो आपको ये या इंडियन मार्केट के लिए नहीं है, तो आपको ये ना पाकिस्तान और इंडियन मार्केट के सॉरी किसी सप्लायर के पास भी नहीं मिलेगा। ठीक। अभी जैसे कि सीजे ड्रॉप शिपिंग में जाके देखें अपन कि जो चल रहा है, फर्स्ट हम्म। अपन स्टार्ट कर सकते हैं राइट, पाकिस्तान या इंडिया में वो वाला प्रोडक्ट। आप कर सकते हैं, लेकिन बात होता है कि सीजे इज नॉट फॉर पाकिस्तान और इंडियन मार्केट।
तो हाँ, आप ये हाँ, तो देख सेम सकते हैं प्रोडक्ट कि इंडिया मार्ट के उसके पास मिल सकता है क्या? पॉसिबिलिटी होती है, मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आपको मिल जाते हैं। जरा पोर्टेबल हीटर की बात करें, वो पाकिस्तानी सप्लायर के पास भी पड़ा है, वो इंडियन सप्लायर के पास भी पड़ा है, वही सीजे पे भी पड़ा है। तो ये यहाँ पे आपकी हेल्प आउट हो सकती है। ओके, बिकॉज ओनली रीजन इज फर्स्ट अपन स्टार्ट कर सकते हैं वो, सो जी दैट सेल्स अपने को ज्यादा आ सकते हैं, देन वंस वी स्टार्ट स्टॉप लाइक दूसरे लोग आ सकते हैं वही प्लेटफॉर्म पे सेम। बिल्कुल। फहद, आप अपना क्वेश्चन पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा वालेकुम। क्वेश्चन ये है कि सीजे के साथ सीजे का आप एक डेमो दे सकते हैं? मतलब हमें एक ऑर्डर आ रहा है तो उसको हमने कैसे करना है आगे डिस्पैच तो अभी वगैरह। उस पे आएंगे तो फिर बताऊंगा ना, अभी कैसे बता दूं। और सर प्रोडक्ट की जो बेस्ट क्रिएटिव्स हैं वो कैसे निकालने हैं? टिकटॉक ऐड से तो निकल आते हैं और फेसबुक से। डिटेल्स का देखो भैया, अभी ये बात मैंने बता दी। अभी मैं ना क्रिएटिव की बात की मैंने, ना मैंने डिस्क्रिप्शन की बात की, ना मैंने अभी तक आउटडोर फुलफिलमेंट की बात की है। मैंने अभी सिर्फ ये बात की है कि प्रोडक्ट आपने ढूंढना कैसे है। ठीक ठीक है, है सर। उस और पे सर मैं मतलब करना शुरू। सर कोई बेस्ट वे बताएं कोई मतलब प्रोडक्ट हंट करने की इंटरनेशनल में। देखो जैसे अब मायने हैं ये जो से अभी आप बता रहे हैं, मायने हो गया, इकॉम हंट हो गया, नीश स्क्रैपर हो गया। तो ये मतलब बेस्ट क्रिएटिव से ही प्रोडक्ट हंट होगी ना, जाहिर सी बात है। तो नहीं, बेस्ट वे क्या है? बात सुनो, देखो जो आपको मैंने बताया है ना, यही बेस्ट है। जी। ये ना होता मैं आप लोगों को ना बताता। ठीक है। अब ओके। देखो, नीश कैपर ई कॉमर्स में आपको पता है ना, ड्रॉप शिपर इज अ लेजी पर्सन। वो क्या करता है, वो ये मेहनत नहीं करना चाहता। मैं आप लोगों को जो मेहनत करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ड्रॉप शिपर वो मेहनत नहीं करना चाहता। वो शॉर्टकट देखता है, जो शॉर्टकट देखता है वो ये टूल पे आता है। जब इन टूल्स पे आएगा तो क्या करेगा, ज्यादा पर ये टूल आपके अलावा 200 और लोगों के पास भी है, सिर्फ आपके पास नहीं है ये टूल। तो ज्यादा बात जो टूल को रिकमेंड कर रहा होगा, ये किसकी तरफ यार हो रहा है। अच्छा, अब ये टूल रिकमेंड कर रहा है, मुझे एक बात बताओ कि क्या आपको रिकमेंड करेगा 200 और लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा होगा, तो जाहिर सी बात है वो 200 के 200 लोग वो एक ही प्रोडक्ट बेचने लग जाएंगे। फिर क्या करोगे, यस कंपटीशन बढ़ जाएगा, फायदा नहीं है। तो यस सर। मैनुअल देखो, जो मैंने तरीका बताया ना वो मैनुअल है, उस तरफ कोई भी नहीं जाता। देखिए उससे उससे फायदा क्या होता है कि सिर्फ वही प्रोडक्ट आपको मिलता है जिसका कंपटीशन कम होता है। ऑलरेडी मैं भी ये भी इन्हीं तरीकों से ही हंट कर रहा हूँ और यही बेस्ट वे मुझे अभी तक लगा है, लेकिन मैं पूछ रहा था कि शायद इससे भी कोई अगर बेस्ट हो तो वो भी पता चल जाएगा तो मैं आप लोगों को मुझे। वही बताता, ये ना बताता मैं। ठीक है। यस सर। ओके सर। शाहजैन, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा सवाल ये था कि हम एचएचसी जो है ना, मैंने एक दफ़ा अप्रूव करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने अप्रूव नहीं था किया। मैंने फिर से एक दफ़ा कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिर से मुझे अप्रूव नहीं किया। तो उसका कोई हल है? हल यही है कि जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, आंसर बताया, उन आंसर के साथ जी जी किसी और बिल्कुल। बंदे की डिटेल पे अपना दोबारा अकाउंट अप्रूव करवाओ, हो जाएगा। जी जी। चलें, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है। आहत सईद, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ना कंपटीशन से रिलेटेड था कि कंपटीशन का कोई क्राइटेरिया आप हमें बता दें, मतलब कि ये सारी चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे फेसबुक एड्स की बता रहे थे कि अगर आपको इतने एड शो होंगे तो मतलब ये लेस competitive है, और हम्म अगर इससे ज़्यादा होंगे तो ये competitive है। और हम्म, प्रोडक्ट को मतलब किस नज़रिए से आप कैसे देखते हैं कि ये ड्रॉप शिपिंग के लिए ठीक है प्रोडक्ट, या ये वाइट लेबल के लिए? क्योंकि हमने देखो, प्रॉफिट मार्जिन्स भी उसमें देखने हैं। मतलब अभी का ये क्वेश्चन नहीं है प्रॉफिट हम्म, मार्जिन्स का, आप कहेंगे अभी का, लेकिन हम्म। थोड़ा सा प्रोडक्ट हंट करते हुए हमने ये माइंड में थोड़ा सा ओवरव्यू देखो भी रखना ट्राई होता है करो कि जब हमें कितने प्रॉफिट कितना प्रोडक्ट बच की। रहा है। मैं तो देखो प्रोडक्ट, पहली बात तो जो आपको मैंने 4 क्राइटेरिया बताई है ना, एक तो वो तो है ही है ना। ठीक है। अब कंपटीशन कैसे देखना है, जी देखो जी वो वही है कि नंबर ऑफ एडवर्टाइजर देखो जो आपके कंपटीशन में बैठा होगा, वही एक कंपटीशन है ना, उसके अलावा तो कोई कंपटीशन नहीं बनता आपका। ठीक है। और जो सेलिंग जी प्राइस जी। आप देखो कि आपकी नॉर्मल में रिकमेंड करता हूँ कि अगर 1500 रुपए का प्रोडक्ट बिक रहा है ना, तो आपको 500-600 से ऊपर का नहीं पड़ना चाहिए। मतलब 3 टाइम आपके सेलिंग प्राइस होनी ठीक चाहिए हो गया। तो सोर्सिंग प्राइस। ठीक हो गया। ठीक है। अनस। और सर, जी। हमने हमने ये भी तो देखना होता है ना कि अगर हम देख लेते हैं ठीक है ये प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट है, इसमें कंपटीशन बहुत लेस है, हम्म। लेकिन अगर वो लोग बेच ही मतलब बहुत ही कम मार्जिन में 200 300 400 या 500 रख के बेच रहे हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी? अगर आपका एड ये स्पेंड फिर ज्यादा हो आपको जाता है तो प्रॉफिट ये मार्जिन बिल्कुल। देखो प्रॉब्लम, जब देखो जब जहां पे ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको आप उनकी कंपटीशन के प्राइस को बीट ना कर सको, तो आप प्रोडक्ट छोड़ दो।
ठीक हो इसका गया। कोई तो मतलब हम क्वेश्चन है ही कितना नहीं ना। अपना नेट प्रॉफिट किस हिसाब से रखते हैं मैं हमेशा रखता हूँ कि 3x इतना नेट प्रॉफिट आपको? अगर आपके प्रोडक्ट में हमेशा कर दो, मुझे 500 का पड़ रहा है ना, मैं 1500 का बेचूंगा। अगर मुझे $10 का पड़ रहा है, मैं $30 का बेचूंगा। मैं हमेशा सोर्सिंग की 3x रखता हूँ। हाँ, अगर कंपटीशन है मेरा, अगर मेरा कंपटीशन है वो $20 का बेच रहा है, वो 3x में नहीं आ रहा, चलो 2.5 भी बंदा कंसिडर कर लेता है कि अगर कंपटीशन मुझे $25 पे बेच रहा है $10 की चीज, तो मैं बेच दूंगा 25 पे। लेकिन अगर कंपटीशन 20 पे बेच रहा है, तो फिर मैं कभी वो प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा। ठीक ठीक हो है। गया। और सर वैसे आपका आपका वैसे नेट प्रॉफिट क्या होता है, मतलब कि आप क्या डिसाइड करते हैं कि इतना नेट होगा तो मैं इतना करूंगा, उससे हमेशा नीचे की मुझे की एक्सेप्ट काउंट करना? के तो 20 to 25% मेरा नेट प्रॉफिट रहना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। 20? ठीक हो गया। ओके। अनस, ठीक है सर, आप थैंक यू। और पूछ लें। अनस आई बिलीव बिजी होंगे। अच्छा, के हैदर जिनका नाम है, वो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नंबर वन क्वेश्चन ये है कि आपके जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके आपको सेल करने के लिए लाइक आपके कंपटीटर आपके कितने के परसेंट तक होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल 20-30 कंपटीटर मार्केट में बैठा है तो आपको वो सेल करना चाहिए या नहीं सेल करना चाहिए? देखो, मैंने अभी अभी बताया था। देखो, अब इंडियन मार्केट के लिए अलग है, पाकिस्तानी मार्केट के लिए अलग है, इंटरनेशनल मार्केट के लिए अलग है। आपने देखना है मार्केट का साइज। अब पाकिस्तान की बात करें, इसमें आई बिलीव 20 मिलियन पीपल होते हैं ऑनलाइन, या 30 मिलियन है, तो आप गूगल कर लेना यार, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। होते इतने ही है। ठीक है सर। अच्छा, अब सर देखो। सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर जी हाँ, सर प्लीज। पूछो पूछो आप। सर सेकंड क्वेश्चन है एज अ पाकिस्तानी हम इंडियन मार्केट में अपना वो इंडियन मार्ट के ऊपर कैसे अकाउंट बना सकते हैं, अगर प्लीज ये हो जाए तो बस ये। देखो, उसके लिए आपको किसी इंडियन का होना लाजमी है आपके पास, और कोई तरीका नहीं है। आप पाकिस्तान में बैठ के यूएस में ओके हेलो कर सर, सर। आपको आवाज आ रही है? कौन बोल रहे हैं? अनस। अन्ना साहब, एक अनस। एक एक मिनट वेट कीजिएगा। अब आप 1 मिनट के लिए ना, हैदर ओके आप ओके। कंप्लीट कर लें। आई थिंक उनका हैदर का कंप्लीट ही हो गया। अन्ना साहब, क्वेश्चन पूछ लो अपने। जी सर, थैंक यू सर। ओ, जी सर, मैंने ये पूछना था कि प्रोडक्ट्स जो आप हंट करेंगे, हम्म, बेसिकली वो आपके सीजनल प्रोडक्ट्स होने चाहिए या जनरल प्रोडक्ट भी हो सकता है? लाइक जनरल प्रोडक्ट में मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं पोर्टेबल ऑफिस की केटल बेच रहा हूँ, चार्जेबल ऑफिस केटल है। इज दिस हम्म। अ गुड प्रोडक्ट और नॉट, या मैं सिर्फ एक एग्रेसिव सीजनल की तरफ ही जाऊं? देखो, लाजमी ने सीजनल पे, जो मैंने आपको जैसे आइडिया दिया था, सीजनल थोड़ा सा ज्यादा बिक जाता है ना, क्योंकि सीजन का होता है ना प्रोडक्ट, तो थोड़ा ज्यादा बिक जाता है। लेकिन लाजमी नहीं है। आप किसी ऐसे प्रोडक्ट पर जा सकते हो जो थ्रू आउट द ईयर भी बिकता हो। इट्स टोटली फाइन। सही, ठीक हो गया, ओके सर। ओके। अच्छा, सैयद हुसनैन हेलो। हसनैन अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर वो मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि जिस तरह हम फेसबुक ऐड लाइब्रेरी या टिकटॉक वो ऐड लाइब्रेरी पे जाके एड्स देखते हैं, तो उस पे हमने वो इम्प्रेशंस वगैरह भी देखने हैं, यानी कि उस ऐड पे कितने लाइक्स हैं, कितने कमेंट्स हैं, यानी कि लोग प्राइस पूछ रहे हैं या उस प्रोडक्ट को सिर्फ रोस्ट टिका रहे हैं, तो इस बारे में बता दीजिएगा। अच्छा, हाँ, जब आप कमेंट्स वगैरह देखते हो ना उसके, तो देखो कि क्वेश्चन आंसर करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बंदा कमेंट पे कह रहा है ना कि नॉट अ गुड प्रोडक्ट, आई ऑर्डर इट, आई फेक एक्स वाई जी, तो फिर अवॉइड कर लो उस प्रोडक्ट को। जी वो तो ठीक है, लेकिन वो लाइक्स वगैरह को देखना है कि लाइक्स कितने हैं, इसके शेयर वगैरह कितने हैं, ये उसके हिसाब से कि ये अच्छा प्रोडक्ट है कि नहीं। अच्छी बात है, वो पता लगता है। लेकिन बात वही है ना कि आप लाइक्स एंगेजमेंट, लाइक्स और शेयर वगैरह के लिए तो वैसे ही, आप एंगेजमेंट की पे चला तो वैसे भी आ जाएंगे। आप ज्यादा बेटर ना कमेंट करते हो, तो कमेंट ज्यादा मैटर जी करते जी। हैं। ठीक है। जी जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, उमर, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। जी जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एचएससी का जो अकाउंट है वो हम अभी से बनाएंगे, जब आप बोलेंगे तब बनाएंगे? ये देखो, मेरा मशवरा तो यही है कि मैंने इसलिए बेसिकली पहले मारा था ना कि एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास होनी है। मैंने इसलिए डेली बेसिस पे क्लास रखी है, ताकि आप लोगों का विद इन इसी मंथ कंप्लीट हो जाए, आप लोग नेक्स्ट मंथ से कर सको। तो एक दफा पहले कंप्लीट हो जाए, फिर करना। तो देखो, बात सुनो, आपने प्रोडक्ट हंट किया, आपको उसी दिन स्टोर बना सकते हो आप। लेकिन ज़्यादा होता है, अभी मेरी स्टोर की क्लास तो अभी 2-4 दिन बाद आनी है, तो आप तब तक वेट करते रहोगे। तो मशवरा यही बेहतर है कि आप पहले एक दफा महीना ये सब्र कर लो, जितना वेट किया, 1 महीना और देख लो, फिर आप लोग अपना कर लेना। जी सर, ओके सर, थैंक यू।
अब्दुल राफे, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, आप सीजी हंट का क्या कहना चाह रहे हो? सीजी हंट की वेबसाइट का थोड़ा सा डिटेल में बता दें भाई। वही सा हेलो सप्लायर है जो आपके पास प्रोडक्ट आपको दे रहा है, आप उसके अलावा और क्या पूछना चाह रहे हैं? हेलो जी हेलो। हेलो। जी हेलो, आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ जी, हाँ सर, मेरे को एक चीज पूछनी थी कि जैसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट हंटिंग में कोई पर्टिकुलर नीश भी होता है जो ज्यादा वर्क करते हैं? देखो नीश, देखो बात सुनो, अब हर तरह की नीश बिकती है, ठीक है। अब हम्म जाहिर बात है, हमारा अभी हंटिंग का एक प्रॉपर एक अलग भी अलग नेक्स्ट लेक्चर भी होगा ना, हम इसे आगे फर्दर लेके हम्म। चलेंगे। तो उसके अंदर ना आपको अच्छा देखना, अच्छा। आपने नीश भी देखनी होती है और हर नीश बिकने वाली नहीं होती। अब देखो, इतना ब्यूटी हम्म नीश है, कॉस्मेटिक नीश है, इसमें हर हम्म कोई बेच रहा है प्रोडक्ट, लेकिन कार नीश है, हर कोई नहीं बेच रहा, ठीक है। कुछ ऐसे नीश है हम्म जो हर कोई बेच, उनके ऊपर बेबी जिस तरह टॉयज है, हर कोई बेच रहा है। अब मैं यूएस की बात करें तो पेट नीश पे हर कोई ऐड लगाता है। इस तरह के नीश को आपने अवॉइड करना है, जिसपे जिस नीच अच्छा पे हर ड्रॉप शिपर जाता है ना, आपने वो वाली नीच अवॉइड करनी है। हम्म। अच्छा, और जैसे सर मैंने सुना है कि जैसे इंडिया में जैसे किचन वियर और जैसे बेबी वियर, ये बड़े, इसमें बहुत ज्यादा ऑर्डर आते हैं किचन वियर वगैरह में, इसमें ऑब्वियसली कंपटीशन भी बहुत ज्यादा ही होगा। देखो कंपटीशन होगा, लेकिन देखो वही बात है, कंपटीशन हम ऐसे नहीं कह सकते कि ज्यादा नंबर ऑफ लोग बेच रहे हैं तो वो कंपटीशन है, नहीं। आपका कंपटीशन हम्म डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टू द डिमांड, मार्केट साइज। देखो किचन वेयर की जो मार्केट है ना, वो मेजोरिटी ऑफ द वुमेन्स खरीदती है, ओके। हम्म वुमेन्स बहुत बहुत ऑनलाइन चीजें खरीदती है ना, हम्म। ठीक है। तो आपने हमेशा अच्छा कंपटीशन देखना अकॉर्डिंग टू द मार्केट। देखो अच्छा अच्छा। बात और आपको बात है, गाड़ियां कम लोगों के पास है अगर हम एशियन मार्केट की बात करें, हम्म लेकिन वही बात है कि अगर आप गाड़ियों के लिए कंपटीशन का क्राइटेरिया डिफरेंट है, क्योंकि उसकी मार्केट छोटी है। अगर हम्म बाइक की बात करें तो बाइक का क्राइटेरिया डिफरेंट है, लेकिन क्या बाइक वालों की परचेजिंग पावर कम होती है, गाड़ी वालों की ज्यादा होती है। हम्म तो आपने ये सारी चीजें हम्म। वेटेज करके अपना डिसाइड करनी है चीजें, ओके। अच्छा, आप मतलब अभी नीश के भी क्लास लगाओगे एक और, है ना? होगी अभी हमारा एक, ऐसे नहीं है कि मैं आप लोगों को अभी बेसिक बता दिया तो अभी हमारा चलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है सर, ठीक है। तो इंटरनेशनल के लिए भी आपके पास जो है ना, ट्राई करो कि आपके पास वो बेचने वाले लोग हैं ना, वो कंपटीशन में 100 से ऊपर ना हो आपके एड्स। और एक्टिव ऐड जो महीना पहले वाले ऐड आपके 10-15 से ऊपर ना हो आपके एक्टिव ऐड जो है ना, इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ। जी उमर, ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी उन्होंने अपने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो उमर अब अपना सर क्वेश्चन। सर ये नीश मतलब मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, एक दफा डिफाइन कर दें जरा। नीश बेसिकली कैटेगरी, किस कैटेगरी का प्रोडक्ट बेचना है। ब्यूटी प्रोडक्ट होना चाहिए, किचन वेयर का प्रोडक्ट होना चाहिए, खिलौने होने चाहिए, पेट का प्रोडक्ट होना चाहिए, बेसिकली कैटेगरी को नीश कहते हैं। स्पेसिफिक कैटेगरी को। हाँ जी। थैंक यू सर। ठीक ठीक है गाइस, फिर हम, अच्छा अब हमारी कल नहीं, हमारी परसों होगी क्लास, हमारी जो कल वाली स्किप में कर रहा हूँ क्योंकि वैसे भी हमारी एक दिन छोड़ के एक दिन होनी थी। तो मैं हमारी क्लास परसों होगी, फिर बाकी नेक्स्ट वीक से हम लोग रेगुलर बेसिस पे हम लोग कॉल करेंगे, डेली बेसिस वाली जो हमारी है। देखिए समझ, आप जो बात करें ना, पहले हम लोकल मार्केट का क्लियर है। देखिए अब प्रोडक्ट हंटिंग है, जो मैंने आपको तरीका बताया फॉर द लोकल मार्केट, देखिए सबको एक साथ लेके चलना है। इसके अलावा मैंने आपको एक लेक्चर में से लोकल मार्केट के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, वो 15 मिनट से ऊपर की हमारी क्लास ही नहीं हो पाएगी। जो आपको मैंने वे बताया ना, सिर्फ और सिर्फ यही लोकल मार्केट का वे, और कोई इतना बड़ा वे नहीं है, ठीक है। बाकी जो पॉइंट से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, तो फिर आप लोगों को थोड़ा और बेहतर भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जी आप लोग जो है ना, आफ्टर दिस कोर्स आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन वगैरह करके मुझसे आंसर्स ले सकते हो, पर आप लोगों ने करना आफ्टर द कोर्स है। तो आप लोग ये मुझसे आफ्टर द कोर्स भी, आप लोग जब काम वगैरह करोगे तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हो। कौन से छोटे प्रोडक्ट, देखिए आपने ड्रॉप शिपिंग वही वाला प्रोडक्ट बेचे है ना जो इजीली भेजा जा सकता है। बड़े प्रोडक्ट्स मेरा समझ नहीं है कौन से, किन प्रोडक्ट को आप बड़ा कह रहे हो आप? चलिए, इसका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में कर लीजिएगा। वही जिनकी प्राइस ज्यादा, मैंने पहले बोला कि प्राइस ज्यादा वालों को आपने नहीं बेचना, ठीक है। ज्यादा प्राइस वालों को आप लोगों ने नहीं बेचना, कम प्राइस वालों को ही आप लोगों ने बेचना है हमेशा, ठीक है। ठीक है भी गाइस, ओके, इंशाल्लाह कल
फ्राइडे को मिलते हैं हम लोग। बाय बाय।